वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि प्लांट्स भी हमारे बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे पोर्चुकुला हैं ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग कि हमने कौन सी शॉपिंग की है ऑनलाइन और हमें क्या रिसीव हुआ है, कैसे रिसीव हुआ है, और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है जो हमारे गार्डन में हमने की है। तो हमारे गार्डन में तो हाल यही है कि ये प्लांट बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप देख सकते हैं, ये सुबह हमने पानी दिया है और फिर भी प्लांट इस तरह से कुछ मुरझाए हैं। यहाँ ग्रीन नेट नहीं लगा है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ओपन एरिया में रखे हुए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सुबह 12 बजे का टाइम है और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया है। उसके आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ होती है। तो पूरा जो टेरेस है वो गर्म हो जाता है, फ़र्श उसकी एकदम गर्म हो जाती है। तो फ़र्श भी गर्म होने की वजह से पूरा हीट हो जाता है और ऊपर से भी गर्मी और नीचे से भी गर्मी, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी मुश्किल में चल रहे हैं। और जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट होते हैं उनको फ़र्श तो ठंडी मिल जाती है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो कच्ची मिट्टी गीली होती है, उससे फ़र्श ठंडी रहती है। लेकिन जो छत पे गार्डनिंग करते हैं उनकी छत भी हीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे एडेनियम के शीट पॉट्स हैं जिसे मैंने बांध रखा है और इनमें भी अब ये मैच्योर होने लगे हैं। तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस तरह से नीचे की तरफ लटक जाते हैं, और जब ये कच्चे होते हैं तो ये इस तरह से सीधे सीधे इनकी ग्रोथ होती है। और धीरे धीरे ये भी जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये इस तरह से नीचे की तरफ लटक जाएंगे और उसको हमने बांध दिया है। अब ये जब भी इनमें फुटाव होगा तो ये इसके सीड्स नहीं उड़ेंगे यहाँ वहाँ। तो यहाँ जो आप ये प्लांट सारे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट एक साथ एक झुंड में गर्मी से बचाकर हमने रखा है और इनमें सभी प्लांट को एक जगह रखा है ताकि इनमें ठंडक बनी रहे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सी शॉपिंग की है, और हमने शॉपिंग की है गार्डनिंग से रिलेटेड। तो यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या हमने मंगाया है और ये हमें कैसे मिला है, क्या इसका रिज़ल्ट है, यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जहाँ इतनी गर्मी है क्योंकि प्लांट को बचाना मुश्किल है, वहीं हमने अपने गार्डनिंग के लिए कुछ सीड्स मंगाए हैं और ये सीड्स कैसे हैं ये भी दिखाऊंगी और कौन से सीड्स हैं ये भी बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये पैकेज मिला है। थोड़ा सा यहाँ पे पैकेज फटा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये इस तरह से फट गए हों, लेकिन मैं देख रही थी कि कोई चीज़ इसमें से निकली तो नहीं है, लेकिन होल्स छोटे से हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले अपने पैकेट को हम कट करके देखेंगे कि इसमें से हमें क्या मिला है। अच्छा, ये वीडियो जब पार्सल जब हमें बहुत एक हफ्ते से ऊपर हो गया है ऑर्डर किए हुए, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पहले मैं निकाल कर देखती हूँ कि इसमें किस तरह के सीड्स हैं या नहीं हैं, कि हमें जो मंगाया था हमने वो मिला है या नहीं। और यही सारे काम कर रही हूँ, कटिंग करूँगी और निकाल के दिखाऊँगी कि इसकी पैकिंग कैसी है। तो डर लग रहा है कि कोई चीज़ इसमें से कट ना जाए, और क्योंकि जब हमें खुशी होती है, जैसे ही पैकेट मिला उसी समय मैंने इसको पहले कट करके देखा कि क्या चीज़ आया है, जो मैंने मंगाया वो सही है या नहीं। इसीलिए जब भी, क्योंकि गार्डनिंग के हम प्लांट भी मंगाते हैं, बीज भी मंगाते हैं, तो हमें अलग ही खुशी होती है कि हमारा चीज़ हमको जल्दी से मिल जाए और उसको हम कट करके देखें कि सामान हमारा कैसे मिला है। और इसको ऑर्डर किए एक हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। और इसी तरह से जब भी हम प्लांट भी लाते हैं तो उसे 2 बार 3 बार ज़रूर देखते हैं। तो मैं कट करके देखना चाह रही थी कि शीट्स जो हमने मंगाए हैं वो ढंग के आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए ओपन करने के बाद मुझे, पहले तो मैंने इसे हिला के देखा था, तो उसके अंदर से इस तरह का एक पैकेट रिसीव हुआ है और जो पूरी तरह से पैक है। तो जो ग्रो बैग था इसका वो फटा हुआ था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो भी हमने मंगाया है वो अच्छी तरह से पैक हुआ है। साथ में हमको एक ये पर्चा मिला है जिसमें सीड्स के बारे में, लगाने के बारे में कंपनी ने अपनी जानकारी दी है कि क्या है। और उसके अंदर मैं देख रही थी कोई और चीज़ तो नहीं है। ग्रो बैग को मैं
अच्छे से देख रही थी कि कोई और चीज़ इसके अंदर है या नहीं, क्योंकि एक ये पॉकेट और एक ये चीज़ मिला है। तो इसमें जानकारी दी है, कंपनी वाले ने बताया हमारी सीड्स अच्छी है, आप लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी और मैं देख रही थी कि इसे सीड्स को लगाना है, कैसे लगाना है, क्या इसमें मेंशन किया गया है या नहीं। तो ये देखिए, ये पैकेट है और पूरी तरह से ये सील है। तो इसको भी कट करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या है, और इसको हिलाने से तो लग रहे हैं कि इसके अंदर बीज है, क्योंकि आवाज़ इसमें से आ रही थी और अच्छी पैकिंग इन्होंने करके दिया है। तो ये पार्सल हमने मीशो से ऑर्डर किया था और गर्मी के लिए फ्लावर सीड्स मंगाए हैं हमने, और प्राइस कुछ कम लगे हमको, इसलिए हमने मंगा लिए। और टाइम तो देखने पर इसके प्राइस कुछ ज़्यादा ही लगते थे, तो मैं नहीं मंगा पा रही थी। लेकिन इस टाइम मैंने जब देखा तो मुझे लगे कि इनके सीड्स को मुझे ऑर्डर कर देने चाहिए, और अभी लगा लेंगे तो आगे चल के बरसात से पहले ये शायद जर्मिनेट हो जाएं, क्योंकि अभी मई तो हमारा अब धीरे धीरे जा ही रहा है, और जून में हो सकती है कि 15-16 जून से फिर मानसून आ जाए, या पहले आ जाए या बाद में। तब तक हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और मौसम में भी थोड़ा ठंडक आ जाएगी, तो ये बीज को लगाने का सही टाइम रहेगा। तो इसको भी कट करके देखते हैं कि बीज हमें कैसे रिसीव हुए हैं। बीज काफ़ी अच्छे रिसीव हुए थे कि, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बीज को हम पहले ढूंढते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में बिन मांगे ही हमको वो बीज मिलने लगते हैं। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। इसमें पार्सल में मुझे जो बीज मैंने मंगाए थे उसके साथ में मुझे जो गिफ्ट मिला है वो भी काफ़ी अच्छा है, और उसके बीज तो अब मेरे पास है, लेकिन वो फिर भी मुझे मिल गया, तो मुझे खुशी है कि ये देखिए, ये है हमारे जीनिया के सीड्स। इसके तो मुझे बीज चाहिए थे और साथ में मिले हैं, ये देखिए। मुझे बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। पहले इस बीज को मैं बहुत ढूंढती थी कि मुझे कहीं से इसके बीज मिल जाए, लोकल मार्केट में मिल जाए, या मैं कहीं जाऊं वहाँ ये बीज मिल जाए कहीं से। तो ये बीज मुझे ये सनफ्लावर्स के सीड्स हैं, और अभी आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में सनफ्लावर्स के फूल खिले हुए हैं। और उसकी मीशो से मैंने जब शॉपिंग की थी फूलों के बीजों की, उसमें मुझे जीनिया के फ्लावर्स नहीं मिले थे, बीज नहीं मिले थे, इसलिए मैंने अलग से इनकी शॉपिंग की है। तो ये भी प्राइस और मेंशन रखे हैं कितना ग्राम है, और बीज इस तरह से पैकेट में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, और मुझे कुछ 50 रुपीज़ का ये बीज का पैकेट मिला है। तो 50 रुपीज़ में मुझे 2 सीड्स पैकेट मिले हैं, एक सनफ्लावर और एक जीनिया, और मिक्स कलर हैं। तो देखते हैं, और खुशी इसकी है कि ये काफ़ी अच्छे और मैच्योर हल्दी सीड्स सनफ्लावर्स के मिले हैं। तो अब ये मेरे पास सनफ्लावर के भी बीज हो गए हैं। अब इन सारे बीजों को लगाऊंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से मुझे कुछ डर भी लग रहा है कि मैं इन बीजों को ग्रो करूं या नहीं करूं, ये भी सोच के मैं हैरान हूं। लेकिन सोचती हूँ कि नहीं, अब आ गए हैं तो इनको भी कुछ बीजों को लगा कर देखते हैं, शायद ये हमारे बीज लग भी जाएं और चल भी जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी देखकर नहीं मन कर रहा है कि इन बीजों को लगाऊं। और ये जो सीड पॉट ये आप देख रहे हैं, इसकी मैंने हार्वेस्टिंग की है। तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरे मैच्योर सीड पॉट किस तरह से तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे सीड पॉट तैयार हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा धूप थी और मैंने तुरंत इनको मोबाइल ऑन करने से पहले मैंने इनको ग्रो बैग के अंदर डाल दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से और बहुत ज़्यादा लू चल रही है, हवाएं चल रही हैं गरम गरम। तो ये देखिए, ये प्लांट पे ही लगे लगे कितने अच्छे से हमारे ये एडेनियम के सीड स्पॉट्स, इस तरह से मैंने इसको देखिए धागे से बांध रखा है फिर भी। और ये ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा धूप गर्मी होने की वजह से हम लोग टेरेस पे नहीं जाते हैं, छत पर नहीं जाते हैं, उसकी वजह से पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे शीट पॉट तैयार होंगे और कब ये इस तरह से फट जाएंगे और ओपन होकर ये सारे के सारे शीट्स उड़ जाएंगे हवाओं में। तो इसलिए हमें इसे बांधना होता है। तो आप देख सकते हैं इस शीट्स के अंदर इस तरह से रोए होते हैं, और ये हवा की वजह से फिर पूरे गार्डन में फैल जाते हैं, और ये फिर आपको नहीं मिलेंगे इसके एक भी बीज। अगर आप उसको बांध कर नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से देखिए उड़ जाते हैं। एक एक बीज को इस तरह से संभालना मुश्किल होता है, आपको ये बीज मिलेंगे नहीं, और एक सीड पॉट में आपको बहुत सारे बीज मिलेंगे। तो ये तो थोड़े से जो ओपन हुए हैं ये बाहर निकल आए हैं, और पूरा देखिए सीड पॉट इस तरह से बंधा हुआ है, धागे से मैंने थ्रेड से बांध के रखा है, अच्छी तरह से नॉट एरिया लगा के रखा है, फिर भी इतने सारे बीज इसके ये बाहर आ गए हैं। तो एक तो हमारी शॉपिंग हो गई, और दूसरी हमारी ये फ्री की शॉपिंग है।
शॉपिंग है, क्या हार्वेस्टिंग है कि हमें इतने सारे एडेनियम के सीड्स मिले हैं। बहुत सारे सीड्स हैं, इसमें से बहुत सारे जर्मिनेट होंगे, बहुत सारे हेल्दी हैं, कुछ हेल्दी नहीं हैं। तो लेकिन आपको इस तरह से बीजों को कलेक्ट करना है। देखिए ये इस तरह से। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जितने भी बीज बाहर निकले हैं। तो आपको जब भी सीड पॉट आपको इस तरह से मिले कहीं भी आपको, तो इस तरह से इसके बीजों को इस तरह से निकाल लेना है। जो साइड में ये इसके फर्स लगे हैं, फर को हटाना है और बीच में इसकी दोनों तरफ से इस तरह से फर होती हैं जो ये उड़ के दूर तक चली जाती हैं और फैल जाती हैं और कहीं भी आपको ये ग्रो होंगी जहाँ नमी मिलेगी। तो हमारे टेरेस पे तो ये इसी तरह से उड़ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है। तो आपको जब भी इसके बीज मिले इस तरह से बांध देना है और इस तरह से हार्वेस्टिंग करके इसके बीजों को ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं होता है। जैसे ही आपको इसकी हार्वेस्टिंग हो उसके 2-3 दिन में आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए ये सारे बीज मुझे मिले हैं, कितनी खुशी हो रही है। कितने सारे बीज मुझे फिर से मिले हैं और इन बीजों को फिर से हम लगाकर ढेर सारे प्लांट, अपने बेबी प्लांट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए जितने सीड पॉट्स में से बाहर निकले थे उनको मैंने इस तरह से हार्वेस्ट कर लिया है, इस तरह से सारे बीज को। तो कुछ बीजों को मैं लगाऊंगी क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। इनको ओपन करके अच्छे से फिर इनको आप हार्वेस्टिंग करके सारे बीज को निकाल लेंगे और लगाना होगा। तो इन बीजों को तो मैं जल्दी ही इनको मैं लगा दूंगी जो बाहर निकले हैं। तो ये तो मेरी शॉपिंग है और ये मेरी हार्वेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खुशी हो रही है और आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके हमको खुशी मिलती है और आपकी वीडियो देख के भी हमें खुशी मिलती है कि तो गार्डन में ये सारे काम चल ही रहे हैं। अभी ये सारे सीड्स भी धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाएंगे। इसको तो हमने बांध दिया है। बाकी सीड्स भी देखिए अभी ये कच्चे हैं, सारे जितने भी सीड स्पॉट बने हैं ये मैच्योर। तो ये जब भी मैच्योर होंगे तो इतने सारे बीज मिलेंगे और इतनी खुशी होती है कि देखिए कितने सीड पॉट इस बार मुझे मिले हैं। और इस बार गार्डन में जो हमने झुंड में प्लांट रखे हैं क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सारे प्लांट को इकट्ठा आप भी रखिए अच्छे से, एक जगह रखेंगे तो इनमें मॉइस्ट बना रहेगा क्योंकि इनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे प्लांट तो ऐसे हैं कि जिन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है और इतनी ज़्यादा धूप है। यहाँ ये ग्रीन नेट के नीचे मेरे सारे प्लांट लगे हुए हैं। इतनी जगह नहीं होती है कि सारे प्लांट को एक जगह रखो। देखिए ये प्लांट ग्रीन नेट के नीचे भी सूख रहा है, ये डॉग्स फ्लावर्स हैं और सारे प्लांट को इकट्ठा इस तरह से ला के रख दिया। इनकी पत्तियां भी देखिए बर्न हो रही हैं, कलियां बन रही हैं लेकिन पत्तियां बर्न हो रही हैं। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनको अपने आप को बचाना मुश्किल है लेकिन बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारे दैंथस के प्लांट हैं और इनकी हालत देखिए। अब ये थोड़े थोड़े कुछ प्लांट इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं। जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक इनको बहुत केयर करना होगा, इनको पानी देना होगा। यहाँ पर भी देखिए तो कुछ भी अभी नहीं कर रही हूँ उन प्लांट की और ये प्लांट भी अच्छे से अभी सेट नहीं हुए हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को दिल से थैंक यू। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांट।